जी। रुद्रमाला के मंत्र हैं, हैं? रुद्रमाला के जो मंत्र हैं, हाँ, वो मन बुद्धि से मिले हुए हैं। मिले हुए कहाँ हैं? उल्टा बात करते हो। दिल से मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हुए हैं, मन बुद्धि से मिले हुए नहीं है। मन माने दिल, दिल से मिले हुए दिखाई पड़ते हैं तो उल्टा क्यों बोलते हो? हाँ तो फिर मिलेंगे तब जब दिलवाड़ा बाप को पहचानेंगे। आज पहचानते हैं, कल भूल जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल कल क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे कुछ कुछ होता है। अरे नहीं होता है? होता तो है। और बाबा, तीन देवों से निकली हुई एकादशी, इसका भी अर्थ क्या है? एकादशी, एकादशी, हाँ, तीन देवता के श्वास से निकली हुई है, ये बेहद का अर्थ क्या है उसका? तीन देवता श्वास से, उनके श्वास से निकली हुई है एकादशी। एकादशी, एकादश माने क्या होता है? हैं? 11। रुद्रगण कितने हैं? 11 रुद्रगण हैं। ये 12 रुद्रगण जो हैं किससे पैदा हुए? पहले कभी ब्राह्मण थे कि नहीं थे? चोटी के ब्राह्मण थे। किसके मुख से निकले? मुखवंशावली है या कुखवंशावली? मुखवंशावली, तो उनसे ये एकादशी। हैं? हाँ, उल्टी पलटी बातें आती हैं। 63 जन्म जो उल्टा पलटा किया है वो उल्टा पलटा रील में घूमता है। नहीं घूमेगा? है? अभी रिहर्सल हो रही है ना, शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जो 63 जन्म किया है वो ही उल्टा पलटा आता है। हाँ, और बरसात होती है नहीं है सर? हैं? बरसात होती है नहीं होती? बरसात, बरसात नहीं हो रही है। पाप कर्म किए होते हैं तो बरसात नहीं होती है। अरे यहाँ तो ज्ञान बरसात की बात है ना। ज्ञान बरसात बुद्धि में कब चलती है? हैं? अरे बुद्धि में ज्ञान जो है वो कब टपकता है? ज्ञान की बरसात बुद्धि में होती है, मनन चिंतन मंथन चलता है कि नहीं? हैं? यज्ञात भवति पर्जन्यो, गीता में भी बोला है जितनी जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना उतना पर्जन्य माने बरसात होगी। बुद्धि में ज्ञान की बरसात स्वतः ही चलेगी। बस रोटी दाल खाने पीने में ही लगे रहेंगे तो ज्ञान की बरसात बुद्धि में नहीं होगी। और बाबा वो आश्रम सुबह है, ज्ञान आने के बाद उसकी सेवा करे क्या न करे? आगरा मथुरा, वो है ना बाहर की देवता है। आगरा भी वो तीर्थ स्थान हो गया। आसरा, आसरा, आजरा, आश्रम सुबह ये क्या होता है? जल परियार सब मराठी की बातें पूछेंगे। है? और
हैं? ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? ईश्वर, भगवान के 10 अवतार है। ईश्वर, ईश कहते हैं शासनकर्ता को, और वर माने श्रेष्ठ शासनकर्ता, वो है ईश्वर। वास्तव में क्या शिव किसी के ऊपर शासन करता है? करता है? हैं? कि दिल के ऊपर शासन करता है? हैं? प्यार का शासन करता है कि पुलिस और मिलिट्री का शासन करता है? हैं? मार्शल लॉ श्रेष्ठ है या भगवान का जो शासन है, प्यार का शासन, वो श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? भगवान आकर के ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो बुद्धि में आत्मा आत्मा भाई भाई का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। सब आपस में देवताएं मिलजुल करके रहते हैं नई दुनिया में। वो ईश्वर है। और भगवान वो भाग्यवान है। परमपिता शिव का भाग्य कहेंगे है। सुख भोगने को भाग्यवान कहा जाता है, या जो वो सुख भी न भोगे और दुख भी न भोगे उसको भाग्यवान कहेंगे है। किसको भाग्य कहेंगे? सुख भोगने को भाग्य कहेंगे। वास्तव में वो परमपिता शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो ही भगवान है। भग स्त्री को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं धनवान, धन वाला, जिसके पास बहुत धन है उसे कहते हैं धन वाला। ऐसे ही भगवान जो स्त्री शक्ति है, उस स्त्री शक्ति वाला, बहुत शक्तिशाली, उसको कहते हैं भगवान। और हैं? एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? में एक पॉइंट है, और विकार किस प्रकार का आया और क्या, कितना कमाया, कितना खाया। एक बात पूछो, फिर बात दो बातें बाद में। विकार किस प्रकार का आया? किस प्रकार का? मनसा में आया, वाचा में आया, कर्मेंद्रियों में आया, किस प्रकार का आया? हाँ। और कितना कमाया? और कितना कमाया? ज्ञान धन कितना कमाया, स्थूल धन कितना कमाया, और कितना कहाँ खर्च किया? सब ये लिखना पड़ता है बाबा हैं? वो कॉलम में लिखना पड़ता है। जो लिखना दे, शॉर्ट में लिखने में क्या जाता है? जानते तो है ना कि सारे दिन में हमने कितना कमाया, हद में कितना कमाया, बेहद में कितना कमाया, और कितना बर्बाद किया, और क्या क्या खाया। हाँ, और क्या क्या खाया। कोई कोई को सुबह से लेके शाम तक खाऊं 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 लगा रहता है। वो भी लिखना जरूरी है। हैं? वो भी लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पता कैसे चले कि इनको लोभ कितना है? और अश्वत्थामा आज के कलयुग से वेद में इसका अर्थ क्या है? सुना कुछ? अश्वत्थामा आज के कलयुग में किसे कहते हैं? इसका बेहद
अश्वत्थामा उन्हें कहते हैं जिनके मस्तक में मणि देखने में आती है। उनके मस्तक में मणि थी। कौन सी मणि? आत्मा की मणि थी। अश्व किसे कहा जाता है? हैं? हाँ, मन रूपी घोड़ा, मनरेव आत्मा। ये मन बुद्धि ही आत्मा है। मन बुद्धि की एकाग्रता ही वो मणि है जिसने धारण की, उसको अश्वत्थामा कहा गया। और भारत बटन दाओ। भारत स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त मनाया जाता है ना। हैं? और पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया जाता है। भारत में 15 अगस्त मनाया जाता है। हाँ, पाकिस्तान में 14 अगस्त 14 अगस्त मनाया जाता है। बाकी स्थान में कौन कौन से स्थान हैं? हैं? बाकी कौन कौन से स्थान हैं? अरे गिनती छोड़ो, कोई दूसरा स्थान तो बता दो। हैं? अधूरी अधूरी बात क्यों पूछ रहे? और एक संकल्प जो होता है ध्यान में बैठते तो लगातार 2 महीने वो संकल्प हटता ही नहीं, चलता है नेगेटिव संकल्प। हाँ, क्यों ऐसा होता है? आप फिर पूर्व जन्म को भूल गए। वो पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब हैं वो अभी संगम युग में सामने आ रहे हैं। हाँ, लगातार आएंगे। हाँ, नहीं हटता। आप लगातार पुरुषार्थ करेंगे तो हट भी जाएगा। आपका पुरुषार्थ कच्चा होगा तो नहीं हटेगा। और दत्तात्रेय, ये दत्तात्रेय त्रेय, त्रेय माने 3 के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ। अब त्रेय कौन है? वो तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर यही 3 है। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 के द्वारा जो दिया हुआ है। जब मैं आता हूँ, बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तो अकेला आता हूँ या 3 देवताओं के साथ आता हूँ? 3 देवताओं के साथ आता हूँ, जिनमें एक ब्रह्मा बनता है, एक विष्णु और एक शंकर। यज्ञ के आदि में भी वो 3 हैं और अंत में भी हैं, वो ही 3 बचेंगे। बाकी बीच में कौन चला गया? ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा ही दत्तात्रेय है जो गुण ग्रहण करता है। दत्तात्रेय सबके गुण ग्रहण करते थे ना, हैं? और पालते किसको थे? हैं? कुत्ते पालते थे। और ये और धर्म की आत्माएं जो हैं उनको पालते थे। है और लिया जाता है, दत्तात्रेय का जो दर्शन लिया जाता है, हाँ, छोटी दीवार में से क्यों लिया जाता है? छोटा सा दत्तात्रेय का जो वो दत्तात्रेय का दर्शन छोटी दीवार में से लिया जाता है। छोटी दीवार में से लिया जाता है, खिड़की में से लिया जाता है। हाँ हाँ, वो दरवाजे से क्यों नहीं लिया जाता? दरवाजे से इसलिए नहीं लिया जाता, जैसे जगदम्बा की मूर्ति छोटे से ताक में रखी जाती है, उनका छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। ऐसे ही दीवाल में जो ताक है ना, दीवाल किसे कहा जाता है? विघ्नों की दीवाल।
उस विघ्नों की दीवार में छोटा सा झरोखा है जहां से उनको दिखाया जाता है। ये ब्रह्मा की बात हुई। और जैसे जगदम्बा है, कम सेवा करती है, डिसर्विस ज़्यादा कर दी, तो वो कम सेवा जो है वो ज़्यादा प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए छोटा मंदिर बनता है, छोटे से ताक में उनके दर्शन किए जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर ब्रह्मा के नहीं बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं बनती हैं। और हाँ जी, अरे लगा लो। हैं? प्रेत और ये दो शब्द पर्यायवाची हैं। क्या? स्नेह है, स्नेह माने भी प्यार और प्रेम माने भी प्यार। स्नेह में थोड़ी चिकनाईपन जाहिर होती है, चिकनापन आता है। और पढ़ के बताओ क्या है। अब एक दो आदमी पढ़ लो, ज्यादा ज्यादा कुछ हाथ में क्यों दे रहे? भक्ति मार्ग का है बाबा, ज्ञानेश्वरी का एक महावाक्य है। क्या? ज्ञानेश्वरी का एक ज्ञानेश्वरी में एक महावाक्य है, ऐसा पुरुष है उदास जो कल भोगता निराश। जो कल भोगता निराश। निराश? हाँ, निराश। हाँ, मतलब ऐसा पुरुष है उदास जो फल भोगता निराश। हाँ, उदास वो है जो दास बन जाता है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ का जीवन है। पुरुषार्थी जीवन में बाबा ने तो कहा ये संगम युग है, मौजों का युग है, लेकिन मौज नहीं मनाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय सेवा नहीं करता है, ईश्वरीय ज्ञान कम सुनाता है, सेवा कम करता है, डिसर्विस ज़्यादा करता है। जो सेवा करता है वो खुशी का मेवा खाता है, और जो सेवा नहीं करता उसकी खुशी गायब होती रहती है, तो उदास हो जाता है। फिर कल क्या होगा उसका? निराश हो जाएगा जब रिजल्ट निकलेगा। तो ज्ञानेश्वरी गीता में ये बात बताई। कहाँ की बात बताई? संगम की बात बताई। और नौ रतन जो हैं वो एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। उनमें अव्वल नंबर रतन भी है और वैल्यूलेस रतन भी है। जो अष्ट देव हैं वो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं। सब सूर्यवंशी हैं, सब 16 कला संपूर्ण हैं। उनकी वैल्यू एक दूसरे से कम आंक नहीं सकता कोई। 8 दिग्पाल हैं, 8 दिशाओं को पालने वाले, वो हैं अष्टदेव। जो नवरत्न हैं वो अपने अपने धर्म के मुखिया हैं। और पहले
आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। चित्रबियर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और अभी लिखा जाता है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। पहले अपने यज्ञ का नाम आपने हाँ आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा जाता था। हाँ। अभी सिर्फ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय लिखा जा रहा है। बाबा ने मुरली में बोला है अध्यात्मिक का अर्थ ही है अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर, आध्यात्मिक माने आत्मा के अंदर की पढ़ाई पढ़ाने वाला विद्यालय, और ऐसा विद्यालय जिसमें सारे विश्व की आत्माएं पढ़ाई पढ़ सकें। तो वो आत्मा के अंदर की पढ़ाई कोई मनुष्य पढ़ाएगा या ईश्वर पढ़ाएगा? हैं? आध्यात्मिक का अर्थ ये है ईश्वरीय, ईश्वर के सिवाय और आत्मा के अंदर की पढ़ाई कोई है पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वरीय लगाना ही बेकार हो गया। अब कि कोई की समझ में नहीं आता है तो ईश्वरीय लगाते रहो। जो समझदार हैं उनके लिए बाबा ने समझा दिया, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर पढ़ाई जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाई जाती है वो है आध्यात्मिक विद्यालय, और सारे विश्व के लिए जो पढ़ाई है वो है विश्वविद्यालय। मुरली में जैसे जैसे बाबा हमें अर्थ समझाते जाते हैं गहराई के, वैसे वैसे हमको मुड़ना चाहिए या नहीं मुड़ना चाहिए? हैं? मुड़ जाना चाहिए। और बाबा झूठ बोले को बाबा नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या? झूठ बोले को बाबा काटे। झूठ बोलना, झूठ बोले कौआ काटे, माने जो झूठ बोलेगा उसको गंध कहने वाला कौआ काट लेगा। कौआ क्या करता है? फालतू की काँव काँव करता रहता है और गंध खाता रहता है, ऐसे से उसको दंड मिलेगा झूठ बोलने वाले को। हाँ, और पारिजात का झाड़ सत्यभामा के यहाँ लगाया जाता है, और फूल कहाँ गिरते हैं? हैं? कहाँ गिरते हैं? रुक्मिणी के यहाँ गिरते हैं। माना सत्यभामा की जब शादी हो जाती है तो उस पारिजात का प्रतिफल किसको मिलता है? सत्यभामा छोटी रानी या बड़ी रानी? छोटी रानी। छोटी रानी के अंडर में रहता है सब कुछ, जो कुछ है दहेज में मिलता है, या बड़ी रानी के अंडर में रहता है? हैं? बड़ी रानी के अंडर में रहता है। तो फूल किसको मिलेंगे? पहले तो बड़ी रानी को ही मिलेंगे। हाँ, और अष्टदेव में रुद्रमाला के 4 और विजयमाला के 4 मिला करके अष्टदेव है। 4 क्रिया, 4 कुछ, 4 चंद्रवंशी, 4 सूर्यवंशी। मिला करके 8। हाँ, और बोल बोल। अब वैद्यनाथ का अर्थ क्या है? ममूलनाथ का है का तो सिर्फ फूल बनना, वैसा वैद्यनाथ का अर्थ क्या है? वैद्यनाथ का अर्थ है ऐसा वैद्य जो नाथ लेता है। किसको नाथता है? हैं? वैद्य किसको नाथेगा? बीमारी को नाथेगा ना, है? कब्जे में कर लेता है।
हैं? उनकी निशानी है कि जब से ज्ञान में निकले होंगे तब से लेकर अंत तक नष्टो मोहा स्मृति लब्धा दिखाई देंगे। उनका मोह अपनी देह से भी नहीं होगा कि हमें खिचड़ी नहीं खाना है, ऐसे कहेंगे। हमें लड्डू पेड़ा और मलाई चाहिए, ऐसे कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। देह के प्रति उनका कोई लगाव नहीं होता। दूसरा, देह के संबंधियों के प्रति भी कोई लगाव नहीं। अपनी देह, अपनी देह के संबंधी और देह के पदार्थों से नष्टो मोह शुरुआत से ही देखने में आवेंगे। जिनमें ये गुण ज्ञान में आने के तुरंत बाद से देखने में आवे, समझो वो अष्टदेव में आने लायक हैं। और पूरी माला का मंत्र सेट होता है, सेट होते हैं, तो उस मंत्र को पहले ऐसे पता चलता होगा कि मेरा अमुक पार्ट के ऊपर है, तो उसको पहली बार स्फूर्ति आती होगी, छोटी सी आती है, झलक आती होगी, फिर उसके बाद वो पक्का होने में कितना टाइम लगता है? जितना पुरुषार्थ में टाइम लगता है उतना उनको पक्का होने में टाइम लगता है। उनका ग्रुप होता है ना अपना, तो ग्रुप का जो मुखिया होगा उसको जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम उसको ज़्यादा टाइम उसको लगेगा सेट होने में। लगातार वो स्थिति 24 घंटे बनी रहे, इसके लिए लगातार बनी रहे या नीचे ऊपर होती रहे, ये पूर्व जन्मों के अपने हिसाब किताब के आधार पर है। पूर्व जन्म में लगातार अच्छा कर्म किया है तो लगातार अच्छी स्थिति बनती रहेगी। ऊपर नीचे होते रहे हैं, पाप भी करते रहे हैं, तो अवस्था नीचे जरूर गिरेगी। आने के बाद भी ऊपर नीचे होना चालू ही रहता है। हाँ जी। और बाबा, शिव मंदिर में घंटी क्यों बांधी जाती है, उसका अर्थ क्या है? शिव मंदिर में घंटे इसलिए बांधे जाते हैं, देवी के मंदिर में जो 84 घंटे वाली देवी है उसके मंदिर में घंटे इसलिए बांधे जाते हैं कि देवी भी सोती है और शिव बाबा भी सोते हैं, तो उनको जगाने के लिए भक्त लोग घंट बजाते हैं, हम आ रहे हैं, जग के बैठ जाओ। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। सतो प्रधान स्टेज होती है तब सोते हैं, या पुरुषार्थी जीवन में तमो प्रधान स्टेज होती है तब सोते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं शूटिंग पीरियड में तो सोते हैं, तो फिर उनको घंट बजा के जगाया जाता है। घंट कौन से है? ज्ञान घंट है। और स्थिति क्या प्राप्त होगी? रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है। अच्छा, क्या सिद्धि प्राप्त करना है? हैं? कौन सी सिद्धि प्राप्त करना है? ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान की सिद्धि तो आप जितनी अभी सेवा करेंगे उतना ज्ञान मनन चिंतन मंथन अपने आप बुद्धि में टपकेगा। सेवा नहीं करेंगे तो मनन चिंतन मंथन की बरसात नहीं होगी। यज्ञात भवति पर्जन्य, अभी तो बताया, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना पर्जन्य अर्थात बरसात होगी। बुद्धि में स्वतः ही बरसात होती रहेगी। अगर यज्ञ सेवा नहीं करेंगे
कुछ डिसर्विस करते रहेंगे, परचिंतन करते रहेंगे, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, तो मनन चिंतन मंथन रूपी बरसात होगी? नहीं होगी। दशरथ और दशशील में क्या अंतर है? दशरथ और दशशील में क्या अंतर है? जो 10 रथ हैं वो ही 10 सिर वाला रावण है। क्या राम किसका बच्चा था? दशरथ का बच्चा था। यज्ञ में जब वो 10 आधार मूर्त नारायण वाली आत्माएं आ जाती हैं, उसके बाद राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है। तो ज्ञान किससे समझती है? हैं? किसकी औलाद है? उन 10 रथ की औलाद है। वो 10 रथ कुछ न कुछ ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं, ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनते हैं। और है? क्या बोला? अरे इन्होंने क्या बोला आप बता दीजिए, आपको समझ में आ गया तो। ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके जीवलोके। हाँ, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, संगम युग होता है, तो जीव आत्माएं, ये जो जीव हैं वो प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अभी नई दुनिया बन रही है कि नहीं? तो अभी नई दुनिया में जाने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो तैयार हो रही हैं। और है रामायण में बताते हैं हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सेतु पार करके लंका में युद्ध के वास्ते ले गया। इसका मतलब क्या है? हनुमान कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा हनुमान है। और वो हनुमान जो है वो रावण का मान मर्तबा हनन करने वाली है या नहीं है? है। तो वही आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है कि राम और लक्ष्मण को सागर पार कराई देती है। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो दास बन करके उनको पार कराते हैं, अपने कंधे पर रख करके ले जाते हैं। और बाबा सन्यासी होते जीवित समाधि क्यों लेते हैं? सन्यासी जीवित समाधि क्यों लेते हैं? जीवित समाधि लेते हैं। वो एक क्रिया सीखते हैं प्राणायाम की, जिस प्राणायाम की क्रिया में श्वास रोकी जाती है। श्वास रोकने की ऐसी प्रक्रिया सीखते हैं जिससे आत्मा नील में चली जाती, न दुख अनुभव करती है न सुख अनुभव करती है। लेकिन उसका भी टाइम निश्चित है। ऐसे नहीं कि सैकड़ों वर्षों के लिए समाधि में बैठे रहते हैं, नहीं, कुछ निश्चित अवधि के बाद उनका शरीर छूट जाता है और जन्म ले लेते हैं। वो ईश्वर की पाने की प्रक्रिया नहीं है, वो उनकी मनमत है नील में जाने की। आत्मा नील में चली जाती है, आत्मा की स्थिति भी नहीं रहती। ये अपने को ऊंचा साबित करने की स्थिति है मान मर्तबा पाने के लिए। देहभान है।
और क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी? हैं? क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी? ज्ञान की शुरुआत कहाँ से? राम की क्रांति की शुरुआत कहाँ से? क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? क्रांति की शुरुआत क्रांति, अंति कब होगी? आदि होगी तब अंति होगी कि आदि के बगैर अंति होगी? पहले आदि होती है तब अंति होती है। यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी। यज्ञ के आदि में ही ब्राह्मणों की दुनिया में झगड़ा पैदा हो गया था। तो बाबा ने बोला जो यज्ञ के आदि में संघर्ष हुआ, विनाश ज्वाला निकली, उस विनाश ज्वाला को संपन्न कौन करेंगे? है ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो आदि ब्रह्मा कौन हुआ है? आदि ब्रह्मा जगदम्बा। और बाप कौन हुआ? प्रजापिता। और बच्चे कौन हुए? ब्रह्मा वगैरह और ब्राह्मण। वो सब निमित्त बन पड़े। अंत में यही आत्माएं विनाश ज्वाला प्रज्वलित करेंगी, अंति करेंगी, क्रांति हो जाएगी, अंति हो जाएगी। और है क्या बोला श्लोक? हाँ, ऐसे बोलता है। क्या मतलब है? यह कैसे बोलता है? भगवान तो एक है, वो कैसे आता है? क्या बोलता है? 10वें अध्याय में विभूति बताई ना। हाँ हाँ, क्या मतलब है उसका? उसको मैं बताती हूँ। अश्वत्थ में मैं आता हूँ भगवान। हाँ, माथे में मणि थी तो नारद श्रेष्ठ बनते हैं। अरे क्या श्लोक रट लिया, उसका अर्थ तो बताओ। हाँ, आगे चलो। बाबा, हाँ, कन्याकुमारी में सनराइज और सनसेट दिखाई देते हैं। सनराइज और सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्यास्त भी होता है और सूर्योदय भी होता है, क्योंकि वो ऐसा कॉर्नर है भारत का जहाँ एक तरफ हिंद महासागर है जो बंगाल की खाड़ी से मिला हुआ है। बंगाल ऐसा देश है जहाँ भगवान प्रत्यक्ष होता है, सूर्य उदय होता है, और दूसरी ओर अरब सागर है। चैतन्य में कब हो गए बाबा? ऐसे ही तो बताया, चैतन्य में ही तो बताया। भगवान है, कहाँ से उदय हुआ? कलकत्ते से। तो ये कलकत्ता जो है पूर्व साइड, ये जैसे ये कोना है भारत का, ये कोना, इस कोने में इस तरफ है हिंद महासागर जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में पूरब में से सूर्य उदय हुआ। बेहद में कौन उदय हुआ? ज्ञान सूर्य उदय हुआ ना कलकत्ते से। भगवान के रथ को कहाँ से पकड़ा? कलकत्ते से। तो एक तरफ सूर्योदय होता है और दूसरी तरफ, इस कोने के दूसरी तरफ अरब सागर है। अरब सागर माने मुसलमान। तो मुस्लिम संस्कृति की ओर जब प्रजापिता जाता है तो फिर अस्त हो जाता है सूर्य। है पूरा रात को इंतजार करना पड़ता है। क्या बोला?
पूरा रात इंतजार करना पड़ता है ना देखने के लिए। हाँ, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य अस्त भी दिखाई देता है और सूर्य उदय भी दिखाई देता है। वो है कन्याकुमारी का स्थान। अब बताओ ज्ञान में कन्याकुमारी कौन है? छोटी माँ जब निकलेगी तो सूर्य उदय भी होगा और सूर्य का अस्त भी दिखाई देगा। जब मैं आता हूँ तो ये ज्ञान किसको देता हूँ? पहले पहले सूर्य को देता हूँ। और कैसे होगा वो? है अस्त कैसे? अभी तो बताया मुरली में कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है सतयुग के आदि में, वो कलयुग के अंत में सबसे भ्रष्ट हो जाता है। किस आधार पर हो जाता है? एक के संग के रंग से श्रेष्ठ बनता है और फिर द्वापर युग से अनेकों का संग का रंग में आते आते प्रजापिता का रूप ही बदलता जाता है। बदलते 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 तामसी बनेगा या सात्विक बनेगा? तामसी बना तो माने अस्त हो गया। लेकिन तब लास्ट का समय होगा, पश्चिमी संस्कृति में जाकर के, पश्चिमी सभ्यता में जाकर के अस्त हो जाता है। लास्ट का समय होगा तब तो चढ़तिया है, चढ़तिया होनी चाहिए ना, तब तो अस्त कैसे हो जाएगा? अरे जनक के बारे में नहीं सुना? जनक के लिए क्या विख्यात है? जनक को क्या मिली? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो वही सेकंड है जिस समय पूरा अस्त होता है, उसी सेकंड में रात्रि के 12 बजे उदय भी हो जाता है। और कोई आत्मा सांप का डंश करके से शरीर छोड़ती है तो उसको दोबारा शरीर मिलता है क्या? कोई आत्मा क्या होती है? सांप काटने से हैं? शरीर छूटता है, शरीर छूटता है, शरीर जो है नीला पड़ जाता है। हाँ, वो मर जाता है। उसके बाद वो कैसा जन्म लेता है? कैसे जन्म लेता है? उसकी शरीर मिलता है क्या? हाँ, थोड़ा उसका समय जब पूरा होगा, वो लाश जब फट जाएगी तो उसमें से प्राण निकल जाता है। विष की जब बहुतायित हो जाती है तो लाश फट जाती है, उसको कहते हैं डांट पड़ गई, अब नहीं ये जिंदा हो सकता, तो प्राण निकल जाता है, दूसरी जगह जन्म लेता है। और हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होगा? भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? होगा क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब सात्विक स्टेज में आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तामसी स्टेज में है तो कैसे खत्म होगा? जनता पार्टी माने ज्ञान, ज्ञानता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ज्ञान का जितना जितना विस्तार होता जाएगा उतना तो उतना वाइब्रेशन तामसी बनेंगे या सात्विक बनेंगे? है? अरे एक ने एक ज्ञान उठाया, दूसरे ने दूसरे तरीके से उठाया, तीसरे ने तीसरे तरीके से उठाया, चौथे ने चौथे तरीके से उठाया। जितने लोगों ने ज्ञान उठाया, एक ईश्वर का ज्ञान, सब अलग अलग प्रकार से धारण करते हैं, उठाते हैं, या एक ही प्रकार से उठाते हैं? तो जो वाइब्रेशन बनेंगे वो आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? हैं? टकराते हैं। टकराते टकराते सारा वायुमंडल तमो प्रधान बन जाता है। इतना तमो प्रधान बन जाएगा
कि ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी बीज रूप ब्राह्मण हैं अलग अलग धर्मों के, वो सब आपस में टकराएंगे और बीज रूप दुनिया खलास होगी तो आधार मूर्तों की भी दुनिया खलास होगी, तो बाहर की दुनिया भी खलास हो जाएगी। फिर एक से शुरू होगा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। बाबा श्रावण मास जब शुरू हुआ है, सोमवार के दिन शिव को चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ श्रावण मास के सोमवार के दिन ही तो। क्योंकि सोम कहते हैं चंद्रमा को। किसका वार? चंद्रमा का वार। तो चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है, एक तरफ चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, पूर्णमासी होगी, और दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। ज्ञान सूर्य उदय होगा कि नहीं? एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होगा और दूसरी तरफ चंद्रमा संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण बनेगा माने ज्ञान उसमें संपूर्ण आ जाएगा कि अधूरा ज्ञान रहेगा, अधूरी रोशनी रहेगी। ज्ञान सूर्य प्रगटा तो चंद्रमा का ज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा तो ज्ञान चंद्रमा अपने को गीता का भगवान समझेगा? नहीं समझेगा। ये बहुत ऊंची बात हो गई। बस दुनिया का पलटना शुरू। इसलिए ये जब सोम का वार होता है तब शिव की विशेष पूजा होती है, शिव की प्रत्यक्षता होती है। और है इसका अर्थ है कि और जो देवताएं हैं वो देवताओं को सपोर्ट करते हैं, कोई भी देवताएं। लेकिन एक शंकर ही देवता ऐसा है जो देवताओं को भी वरदान देता है, संरक्षण देता है, और असुरों को भी संरक्षण देता है। दोनों तरफ का डमरू बजाता है, दोनों तरफ खुश कर देता है। ये उसका डमरू है। और बाबा, भारत की गवर्नमेंट काला धन लाने का प्रयास करे विदेशों में, है तो भारत में आएगा क्या काला धन? आ रहा है, आएगा क्या? आएगा क्या? आ रहा है, आएगा सो बाद में और ज्यादा आएगा। लेकिन बाबा ने कहा कुछ वापस नहीं करना पड़ेगा। अभी लंबी लंबी अवधि का धन दे रहे हैं उधार भारत को। जब लंबी अवधि, क्या ये 35 साल 30 साल ये पूरी होगी? नहीं पूरी होगी। जब तक ये अवधि पूरी होगी तब तक दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो रिटर्न सर्विस हो रही है। जो धन विदेशी लोग कमा के ले गए हैं, भारत से छीन के ले गए हैं, चक्री बना करके ले गए हैं, हरण करके ले गए हैं, छल करके ले गए हैं, वो सारा धन वापस आ रहा है अभी। बाबा, अब श्रावण मास में सोमवार के दिन शंकर को एक साथ बेल चढ़ाते हैं। बेल? हाँ हाँ। उनका अर्थ ये है कि 3 पत्ते हैं जिन पत्तों में भगवान आकर के वास करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ऐसे 3 पत्रे जब भगवान के ऊपर अर्पणमय जीवन बिताते हैं, संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं, क्या जीते जी क्या कर देते हैं? मर जाते हैं। तो फिर नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भगवान के ऊपर आज तक भी भक्ति मार्ग में क्या चढ़ाते हैं? 3 बेल पत्र चढ़ाते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो अर्पण करनी चाहिए, उनको अर्पण होना चाहिए, तब ही नई दुनिया बनती है। आने के बाद करना
है। ज्ञान में आने के बाद कर्म है कि ज्ञान में आने के बाद कर्म है। ज्ञान में आने के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसी आत्माओं को अर्पण करो, जो सारा जीवन अर्पण में होकर के रहे, भाग न जाए बीच में। अर्पण किया और बीच में भाग गई तो वो नई दुनिया बनाएंगे, हैं? बनाएंगे? वो नई दुनिया नहीं बनाएंगे। महादेव पार्वती डांस करते हैं, पसीना का जब पीछे भी गिरता है, हैं? शंकर पार्वती डांस करते हैं, जमीन पर गिरता है, पसीना जमीन पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, बच्ची प्रतीक्षा करती है, इसका अर्थ क्या है? भूल पर गिरता है पसीने का तो कन्या प्रत्यक्ष होती है। खून गिरता है, फूल गिरते हैं, फूल गिरता है, पसीने का बूंद गिरता है डांस करते करते। हाँ, कौन सी कन्या का नाम क्या है? हैं? उस कन्या का नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ। अच्छा, बाद में बताना है। हाँ, टीवी देखे जाओ और प्रश्न पूछे जाओ, ज्ञान भूलते जाओ। है आदम निगम, शिव का डमरू डम डम बोले, आदम निगम का भेद खोले। हाँ, शिव का डमरू जब डम डम बजेगा तो अगम निगम माने शास्त्रों के सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो खुल गए। और माता जी पूछ रहे कि प्रजापिता की पूजा क्यों नहीं होती? प्रजापिता का पूजा क्यों नहीं होता? प्रजापिता पतित है तो पतित की पूजा होनी चाहिए, हैं? पूजा पावन की होती है, पवित्र की होती है कि पतित की होती है? पूजा का कनेक्शन किससे है? पवित्रता से है या अपवित्रता से है? अरे पवित्रता से। और प्रजापिता तो पतित है, पतित में भगवान आते हैं। पतित नहीं रहेगा तो भगवान का आना भी क्या होगा? बंद हो जाएगा। और तुम्हें कैसा चाहिए प्रजापिता? है पावन चाहिए कि पतित चाहिए? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? हैं? हमारा तुम्हारा कल्याण ही होना है। पतित प्रजापिता है तो हमारा तुम्हारा कल्याण होना है। पावन बन जाएगा तो नारायण हो जाएगा, फिर वो हमारा कल्याण नहीं करेगा, वो अपने बच्चों का कल्याण करेगा, राधा कृष्ण का। सतयुग में आने वाली अपनी प्रजा का कल्याण करेगा। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कुंडली देखना चाहिए क्या नहीं चाहिए? पैदा होता है तो उसका कुंडली देखना चाहिए। सही है। उसकी पत्रिका देखना चाहिए। तो कुंडली देखने से क्या होगा? हैं? हाँ हाँ, जन्म पत्री बना लेंगे तो उससे क्या होगा? हैं? उससे पत्री बनाने से होगा क्या? कल्याण होगा। फिर क्यों बनाना है? अभी जन्म पत्री कौन बना रहा है? अभी हर आत्मा की जन्म पत्री तैयार हो रही है कि नहीं?
एक जन्म की तैयार हो रही है कि जन्म जन्मांतर की तैयार हो रही है? तो बनवाओ अपनी जन्म पत्री। हाँ। और माता जी पूछ रहे कि केरल में एक पद्मावती का मंदिर है, वहाँ बहुत सोना है, तो एक रूम क्यों नहीं खोलती? उसके सोना है, 5 रूम में सोना है, वो निकल गया, और एक रूम के अंदर बड़ा सांप है, वो द्वार खुला नहीं करना देता। हाँ। वो माता जी पूछ रहे उसका वेद का अर्थ क्या? और पद्मावती जब प्रत्यक्ष होगी तभी तो खोलेगी। अभी तो पद्मावती घूंघट में है या प्रत्यक्ष है? हाँ, उसकी चाबी तो उसके पास है, तो कौन खोलेगा? पद्मावती कौन है? हैं? पद्मावती है कौन? जगदम्बा। और ओम शांति।